एवरीवन, आपका सभी का स्वागत है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो पहले वाले वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम लोग ने ऊपर से देखा था, वहाँ पे डिटेल में नहीं गए थे, लेकिन क्योंकि वो ट्रायल वीडियो था तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इन डिटेल में जाके सीखने वाले चैप्टर के बारे में। तो फर्स्ट ये चैप्टर है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो चैप्टर था आपके ओल्ड पोर्शन में भी था और न्यू पोर्शन में भी है। ओल्ड पोर्शन में उसका वेटेज करीब 18 मार्क्स के लिए था। 18 मार्क्स में जनरल एंट्री आता था 10 मार्क्स के लिए, फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता था 5 मार्क्स के लिए, बाद में ऑब्जेक्टिव आते थे 3 मार्क्स के लिए। न्यू पोर्शन में भी सेम होने वाला है। आपका 10 मार्क्स का जनरल एंट्री का एक क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में, बाद में फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिखेगा और 2-3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव दिखेंगे। तो ऑलमोस्ट 100 आउट ऑफ आपके 18 मार्क्स वेटेज कौन का कैरी करने वाला है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको लाइटली मत लेना, अच्छे से समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग से एकदम। तो बेसिकली पहले मैं एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, तो वो पहले समझ लेते हैं, बाद में हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखना एग्जांपल में यहाँ पे 2 पर्सन है, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। ठीक है, तो मिस्टर ए कौन है, बेसिकली आपका सेलर है, और मिस्टर बी कौन है, आपका बायर। तो मिस्टर ए ने यहाँ पे क्या किया, देखो सेल द गुड्स वर्थ ₹1 लाख। तो मिस्टर ए ने क्या किया, 1 लाख रुपीस का माल क्या किया, मिस्टर बी को बेचा। लेकिन मिस्टर बी को जिसने माल बेचा उसने मिस्टर बी के पास पैसा नहीं था, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्या बोला कि मैं आपको आज की तारीख में पेमेंट नहीं कर सकता, मैं आपको कभी कभी पेमेंट करूंगा आफ्टर 30 डेज। तो यहाँ पे मिस्टर बी मिस्टर ए को क्या बोल रहा है, मैं कितने डेज आफ्टर पेमेंट करूंगा, 30 डेज आफ्टर पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एग्जांपल आपको समझना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉविंग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले डेफिनेशन ऑफ एन ड्रॉवर। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एन ड्रॉवर मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ड्रॉवर मतलब देखो क्या मिला है, द पर्सन हु ड्रॉ और द प्रिपेयर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज एन ड्रॉवर। वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, क्या बोले देखो, ड्रॉवर मींस द पर्सन हु ड्रॉ और प्रिपेयर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज एन ड्रॉवर। तो अब यहाँ पे मैं केस स्टडी, ये जो केस है वहां से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली ड्रॉवर मतलब क्या होता है। तो ये केस में 2 पर्सन थे, एक था मिस्टर ए मिस्टर बी। यहाँ पे क्या हुआ था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा था, लेकिन मिस्टर बी ने आज तारीख में मिस्टर ए को पेमेंट नहीं किया था। तो मिस्टर ए ने क्या बोला था, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्या बोला था, मैं कभी पेमेंट करूंगा आफ्टर 30 डेज पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे मिस्टर ए को, ये कौन है आपका सेलर, इसको जरूरत है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, क्योंकि मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि अगर आप कोर्ट में भी जाओगे, मतलब फॉर एग्जांपल मिस्टर बी ने मिस्टर ए को अगर इन फ्यूचर में पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे मिस्टर ए के पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए। तो उसके लिए मिस्टर ए क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसका नाम क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मिस्टर ए क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसका नाम क्या होगा आपका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम के एक डॉक्यूमेंट में यहाँ पे मिस्टर ए क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का डॉक्यूमेंट बनाएगा, और वहां पे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन थे रिगार्डिंग टू दिस ट्रांजैक्शन वो क्या करेगा, ये बिल में मेंशन करेगा, और यहाँ पे बायर का सिग्नेचर आएगा और यहाँ पे सेलर का सिग्नेचर आएगा, और जैसे ही सिग्नेचर हो जाता है ये क्या बन जाएगा, आपका लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखना मिस्टर ए ने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। तो जो पर्सन क्या करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है या फिर बनाता है, उसको हम लोग क्या बनने वाले हैं, ड्रॉवर। तो हम लोग के केस में मिस्टर ए कौन बन गया आपका, ड्रॉवर, और मिस्टर बी कौन है, बेसिकली ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग का भी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ड्रॉइंग मतलब देखो क्या बोला है, द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज एन ड्रॉइंग। वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, क्या बोला है देखो, drawing means the person who accept the bills of exchange is called as an drawing। तो हम लोग के केस में देखो मिस्टर ए ने क्या किया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया था, और मिस्टर बी ने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया। इसका मतलब मिस्टर बी क्या बन जाएगा, आपका ड्रॉइंग। स्टार्ट करें, और 1 2 3 यहाँ पे हम लोग को बेसिकली पहले आपको क्या करना है, आपके बुक लेना है। बुक में A4 साइज की बुक नहीं चाहिए, क्योंकि अकाउंट के सब बड़े बड़े हो गए, तो यहाँ पे छोटी बुक नहीं चलेगी। आपके पास A4 साइज की बुक अवेलेबल है, तो आप क्या करो, A4 साइज की बुक में यहाँ पे जितना भी लिखा है आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल लिख के लेना है। अगर A4 साइज की बुक अवेलेबल नहीं है तो छोटी बुक होगी तो भी चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का एक चैप्टर है जिसका नाम ऊपर लिखना है बड़े अक्षरों में, नाम क्या लिखना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ,
पहले क्या करना है आपको, बुक लेना है फुल साइज का, वहां पे फर्स्ट पेज के ऊपर आपको क्या करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम से बड़े अक्षरों में लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे लिखना है कि इसका वेटेज कितना होगा, तो टोटल वेटेज कितना है 18 मार्क्स का है, वहां पे होगा जनरल 10 मार्क्स के लिए, फॉर्मूला फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा 5 मार्क्स के लिए, और ऑब्जेक्टिव होगी आपके 3 मार्क्स के लिए। तो आप एक काम कर लो, पहले लिख लो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेना, लिखने के बाद में अभी आपको क्या करना है, एग्जांपल लिखना है। यहाँ पे 2 पर्सन का नाम लिखना है, मिस्टर ए, बाद में मिस्टर बी, और यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन लिखे हैं तो यहाँ पे वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा नहीं है तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹1 लाख, और यहाँ पे ऊपर क्या मैंने लिखा है पे आफ्टर 30 डेज। वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है मिस्टर ए, यहाँ पे लिखा है मिस्टर बी, बाद में यहाँ पे लिखा है सेल गुड्स वर्थ ₹1 लाख, और बाद में लिखा है यहाँ पे ऊपर पे आफ्टर 30 डेज, ठीक है। तो आपको इतना लिखना है। उतना होने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, वापस से एक एरो नीचे ड्रॉ करना है, वहां पे लिखना है सेलर, और इसके नीचे बाद में एरो में क्या लिखना है, ड्रॉवर, ठीक है। वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, मिस्टर ए के नीचे एरो पर में क्या लिखना है आपको, सेलर, बाद में यहाँ पे एरो करके वापस से क्या लिखना है, ड्रॉवर, ठीक है। मिस्टर बी के नीचे यहाँ पे एरो करके आपको लिखना है बायर, और बायर के नीचे वापस से एरो करके क्या लिखना है, ड्रॉइंग, ठीक है। और बाद में यहाँ पे मिस्टर ए के बाजू में यहाँ पे क्या करना है, छोटा सा एक फॉर्मेट निकालना है, उसको बोलेंगे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उतना होने के बाद में पहले इतना लिख लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद में अभी आपको क्या करना है, 2 डेफिनेशन लिखना है। यहाँ पे एक लिखना है ड्रॉवर का डेफिनेशन, बाद में लिखना है ड्रॉवी का डेफिनेशन। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पहले क्या लिखना है आपको, ड्रॉवर का डेफिनेशन, बाद में आपको लिखना है ड्रॉवी का डेफिनेशन। तो पहले ड्रॉवर का डेफिनेशन आप आपकी बुक में लिख लो, फिर रिपीट कर पाओ अगर नहीं दिख रहा तो जिन लोगों को। तो यहाँ पे देखो क्या मिला है, द पर्सन हु ड्रॉ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, द पर्सन हु ड्रॉ और स्लैश या फिर और प्रिपेयर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्लैश प्रिपेयर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज ड्रॉवर, ठीक है। वापस से एक बार डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, आप आपके बुक में लिख के लेना। यहाँ पे आपको ड्रॉवर लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है, आगे लिखना है द पर्सन हु ड्रॉ स्लैश और प्रिपेयर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज एन ड्रॉवर, ठीक है। बाद में सेकंड डेफिनेशन आपको आपके बुक में लिखना है ड्रॉवी का, तो आपको स्टार करके लिखना है ड्रॉवी, ड्रॉवी को अंडरलाइन करना, आगे डेफिनेशन लिखना है। तो मैं डेफिनेशन आगे बोलते जाता हूँ, ठीक है। तो क्या बोले देखो आगे, द पर्सन हु एक्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज ड्रॉवी, ठीक है। तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ड्रॉवी का डेफिनेशन क्या बोले देखो, द पर्सन who accept the bills of exchange is called as a drawing। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल में 2 पर्सन है, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर सी, ठीक है। तो पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था एक था मिस्टर बी ए और मिस्टर बी था, जो सेकंड वाला एग्जांपल ये था आपका फर्स्ट वाला एग्जांपल। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो है सेकंड वाला एग्जांपल। तो देखना है यहाँ पे सेकंड वाले एग्जांपल में 2 पर्सन है, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर सी। तो यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है, ये फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा था, कितने रुपीस का, 1 लाख रुपीस का माल बेचा था। लेकिन यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में उल्टा हो रहा है, यहाँ पे मिस्टर सी मिस्टर ए को क्या कर रहा है, 1 लाख रुपीस का माल बेच रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मिस्टर सी कौन हो गया आपका, सेलर, और मिस्टर ए कौन हो गया आपका, बायर। वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, ये एग्जांपल में 2 पर्सन है, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर सी क्या कर रहा है, मिस्टर ए को माल बेच रहा है, कितने रुपीस का, 1 लाख रुपीस का माल बेच रहा है। तो यहाँ पे मिस्टर ए क्या हो जाएगा आपका बायर, और मिस्टर सी क्या हो जाएगा आपका सेलर। लेकिन यहाँ पे मिस्टर सी ने जो मिस्टर ए को माल बेचा है, वो मिस्टर ए के पास में भी आज के लाइफ में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ था वहां पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा था, लेकिन मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पैसा दिया था क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मिस्टर ए के पास में भी आज के लाइफ में पैसा नहीं है। लेकिन मिस्टर ए के पास क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे वो क्या था, ड्रॉवर था, जिसने क्या किया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया था। अभी यहाँ पे देखना, मिस्टर ए क्या बोल रहा है, मिस्टर सी को मैं क्या करूंगा, 30 डेज आफ्टर पेमेंट करूंगा। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए के पास एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम क्या बोला था मैंने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी यहाँ पे मिस्टर ए क्या करेगा, सीधा एक शॉर्टकट मारेगा, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो क्या था उसके नाम के ऊपर था, ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट किसको ट्रांसफर करेगा, मिस्टर सी को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, मिस्टर ए को पेमेंट किसको करना है, मिस्टर सी को। लेकिन मिस्टर ए के पास आज लाइफ में पैसा नहीं है, तो यहाँ पे मिस्टर ए क्या करेगा, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का डॉक्यूमेंट है, जहां से उसको मिस्टर बी के पास से उसको पैसा आना था, ये डॉक्यूमेंट क्या करेगा, मिस्टर सी को ट्रांसफर करेगा। तो इसको बोलते हैं बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अब यहाँ पे लिखना है, ये जो बायर है ये क्या हो जाएगा आपका ड्रॉवर, और यहाँ पे जो सेलर है जिसको क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने ट्रांसफर किया, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पे। तो पे का डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ,
तो यहाँ पे मैंने पे का डेफिनेशन लिखा है, तो पे का डेफिनेशन देखो क्या बोला है, द पर्सन टू whom actually payment is paid is called as an pay। तो इसका मतलब क्या होता है, जिसको क्या होता है एक्चुअल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट होता है, वो पर्सन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पे। तो यहाँ पे एग्जांपल तो मैं अच्छे से बताता हूँ, वापस एक बार रिपीट करता हूँ। मिस्टर ए के पास क्या था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। मिस्टर ए ने क्या किया था, मिस्टर सी से माल परचेस किया था, लेकिन मिस्टर ए के पास आज की तारीख में पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए के पास क्या था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसके नाम के ऊपर था, उसने क्या किया, मिस्टर सी को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। तो जब भी क्या करता है ड्रॉवर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करता है, थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, देखो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था क्या बनाया था, मिस्टर ए ने बनाया था मिस्टर बी के ऊपर। तो मिस्टर बी को किसको पेमेंट करना था, मिस्टर ए को पेमेंट करना था। लेकिन ये केस में देखो, अभी ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसका ओनर आज की तारीख में मिस्टर ए है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मिस्टर ए ने क्या किया, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था किसको ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर सी को ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है, आज की तारीख में देखने जाओगे तो मिस्टर सी क्या बन जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ओनर बन जाएगा। तो इन फ्यूचर में जब मिस्टर बी जब पेमेंट करेगा तो मिस्टर ए को पेमेंट नहीं करेगा, तो किसको पेमेंट करेगा, मिस्टर सी को, क्योंकि आज की तारीख में बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके पास है, मिस्टर सी के पास है। और वहां पे डेफिनेशन में क्लियर कट बोला गया है कि पे मतलब क्या बोला है, द पर्सन टू whom actual payment is paid is called as an pay। जिसको क्या होता है एक्चुअल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पे। ओके, तो यहाँ पे अभी पूरा होने के बाद में पे का डेफिनेशन पहले लिख लेना। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये वापस से डायग्राम इन शॉर्ट में निकालना है। ये जो डायग्राम है बेसिकली क्या आपका पूरे दो डायग्राम का या फिर जितना भी हम लोग ने सीखा है उसका बेसिकली क्या है, समरी। तो वापस एक बार रिपीट करता हूँ, फर्स्ट जो डायग्राम था या फिर फर्स्ट जो चार्ट था, वहां पे क्या हुआ था, मिस्टर ए ने क्या किया था, मिस्टर बी को माल बेचा था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मिस्टर बी को मिस्टर ए को पेमेंट करना था, लेकिन मिस्टर बी के पास पैसा नहीं था। तो इसके लिए मिस्टर ए ने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाया एज एन लीगल एविडेंस या फिर प्रूफ के लिए। वहां पे क्या हुआ, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला था कि 30 डेज आफ्टर वो क्या करेगा, उसको पेमेंट करेगा। लेकिन बाद में नेक्स्ट वाले सेकंड ट्रांजैक्शन में वहां पे क्या हुआ था, मिस्टर सी ने किसको माल बेचा था, मिस्टर ए को। इसका मतलब क्या हो रहा है, मिस्टर ए को अभी किसको पेमेंट करना है, मिस्टर सी को। लेकिन मिस्टर ए के पास में आज की तारीख में पैसा है क्या, नहीं है। तो लेकिन मिस्टर ए के पास अभी क्या अवेलेबल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इसके थ्रू वो क्या कर सकता है, मिस्टर सी को पेमेंट कर सकता है। तो इसके लिए मिस्टर ए क्या करेगा, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का डॉक्यूमेंट है इसको ट्रांसफर करेगा मिस्टर सी को। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिस्टर ए अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ओनर नहीं रहेगा, यहाँ पे ओनर कौन बन जाएगा, अभी मिस्टर सी। तो इन फ्यूचर में जब मिस्टर बी को नॉर्मली पेमेंट करना था मिस्टर ए को, लेकिन मिस्टर बी अभी मिस्टर ए को पेमेंट नहीं करेगा, तो किसको पेमेंट करेगा, मिस्टर सी को। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, मिस्टर ए कौन बन जाएगा, ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब क्या बोला था, द पर्सन हु ड्रॉ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज एन ड्रॉवर। जिसने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ड्रॉवर। तो ये केस में मिस्टर ए क्या बन जाएगा, आपका ड्रॉवर। ठीक है, सेकंड हम लोग ने डेफिनेशन देखा था ड्रॉई का। ड्रॉई का डेफिनेशन में क्या बोला था, द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज एन ड्रॉई। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलने वाले हैं, ड्रॉई। तो ए और बी के केस में ए ने क्या किया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था, और मिस्टर बी ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। तो इसके लिए मिस्टर बी क्या बन जाएगा, आपका ड्रॉई। ठीक है, बाद में नेक्स्ट पर्सन आता है पे। पे का डेफिनेशन देखो मैंने क्या बोला था, द पर्सन टू whom the actual payment is paid is called as an pay। जिसको क्या होता है, एक्चुअल में पेमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको क्या बोलने वाले हैं, पे। तो ये केस में क्या हुआ था, मिस्टर बी जो नॉर्मली पेमेंट करने वाला था मिस्टर ए को, लेकिन अभी मिस्टर ए ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ओनर है क्या, नहीं है। तो कौन है, मिस्टर सी है। तो अभी बेसिकली मिस्टर बी किसको पेमेंट करेगा, मिस्टर सी को। तो इसको क्या होगा, ये पर्सन को मिस्टर सी को क्या होगा, एक्चुअल पेमेंट होगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपका पे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगने देखा था जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है, कौन से एग्जैक्टली टॉपिक होते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, यहाँ पे बेसिकली 4 स्टेप होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। एक होता है फर्स्ट स्टेप, बाद में होता है सेकंड स्टेप, बाद में होता है थर्ड स्टेप, और लास्ट में आता है आपका फोर्थ स्टेप। तो जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर कोई भी प्रोसेस लिखने जाओगे, तो वहां पे आपको कितने प्रोसेस मिलेंगे, 4 स्टेप मिलेंगे या फिर 4 प्रोसेस मिलेंगे। तो पहले देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, सेल ऑफ एन गुड्स होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल सामने वाले पर्सन को माल बेच रहे हो, अगर क्रेडिट बेसिस में माल बेच रहे हो, तो उधार पे माल बेच रहे हो, तो ही क्या हो जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, सेल ऑफ एन गुड्स। वहां पे क्या होगा, सेलर क्या करेगा, बायर को माल बेचेगा, तभी जाके क्या बनने वाला है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
बाद में देखते हैं सेकंड स्टेप में देखो क्या बोला है, जब भी सेल ऑफ गुड्स होगा कौन से बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे, क्रेडिट मतलब क्या, उधारी बेसिस पे, तभी ये सेलर क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसका नाम क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बोला है, सेल ऑफ गुड्स होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना चाहिए या फिर ड्रॉ करना चाहिए। किसने ड्रॉ करना चाहिए, ड्रॉवर ने ड्रॉ करना चाहिए ड्रॉइंग के ऊपर। बाद में आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप में देखो पहले तो सेल ऑफ गुड्स हो गया, बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हो गया। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिकली 4 टाइप होते हैं, एक बोलते हैं रिटन ऑफ बिल, एक को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बाद में बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल, और लास्ट होता है आपका बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, वापस से एक बार रिपीट करता हूं, एक होता है आपका रिटन ऑफ बिल, बाद में होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बाद में होता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल, और लास्ट में होता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये जो हर एक टर्म है आपके लिए नया मुझे समझ सकता हूं मैं आपके लिए ये जो टर्म है मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल में, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोकस करेंगे डायग्राम के ऊपर, प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है। तो रिटर्न ऑफ बिल में वापस से दो पॉसिबिलिटी है, आइदर बिल क्या हो सकता है आपका हॉनर हो सकता है या फिर डिसऑनर हो सकता है। अभी हॉनर मतलब क्या, यहाँ पे चीज तो लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों टर्म लिख दिए, ऑनर मतलब क्या होता है, डिसऑनर मतलब क्या होता है। देखो ऑनर मतलब क्या बोला है, व्हेन द ड्रॉविंग मेक द पेमेंट ऑन ड्यू डेट। क्या बोला है, व्हेन ड्रॉविंग मतलब कौन, जो पर्सन ने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया। अभी हम लोग की जो डायग्राम था फर्स्ट वाला, वहां पे ड्रॉविंग कौन था, मिस्टर बी। तो मिस्टर बी जब क्या करेगा, पेमेंट करेगा ऑन ड्यू डेट। किसको पेमेंट करेगा, टू ड्रॉवर। किसको पेमेंट करेगा, टू ड्रॉवर या फिर पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को देखो क्या बोला है, व्हेन द ड्रॉवर मेक द पेमेंट ऑन ड्यू डेट टू ड्रॉवर या फिर ड्रॉवर सॉरी पे। तो यहाँ पे देखो दोनों पर्सन को पेमेंट हो सकता है, आइदर ड्रॉवर को भी हो सकता है या फिर पे को भी हो सकता है। अगर आपको ध्यान से याद होगा तो फर्स्ट केस में क्या था, मिस्टर ए और मिस्टर बी था। मिस्टर ए ने क्या किया था, मिस्टर बी को माल बेचा था। मिस्टर ए कौन था, ड्रॉवर था, और मिस्टर बी कौन था, ड्रॉवी था। अगर मान के चलो वो केस में पे ही दिए, मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी है, तो वो केस में क्या हो जाएगा, मिस्टर ए क्या करेगा, ड्यू डेट पे मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर ए को, मतलब ड्रॉवी क्या करेगा, ड्रॉवर को पेमेंट करेगा ऑन ड्यू डेट। जब भी क्या करते हैं ड्रॉवर को ऑन ड्यू डेट पेमेंट करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑनर ऑफ बिल। सेकंड टर्म आता है आपका डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल मतलब देखो क्या बोला है, व्हेन द ड्रॉवर डज नॉट मेक द पेमेंट ऑन ड्यू डेट, व्हेन द ड्रॉवर डज नॉट मेक द पेमेंट ऑन ड्यू डेट टू ड्रॉवर और पे is called as an dishonor of bill। तो इसका मतलब समझ लेते हैं, क्या बोला देखो, when ड्रॉवी मतलब कौन, जो जिसने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया। तो जो पर्सन ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है वो क्या कर रहा है, ड्यू डेट के ऊपर, ड्यू डेट पे ड्रॉवर या फिर पे को पैसा पे नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल। जैसे आपके चेक में होता है, फॉर एग्जांपल चेक आपने ड्रॉ किया, बैंक में जाकर डिपॉजिट किया, लेकिन सामने वाले के अकाउंट में पैसा ही नहीं होगा, तो चेक मुझे बताओ ऑनर होता है क्या, नहीं। तो केस में चेक क्या हो जाता है आपका, बाउंस हो जाता है या फिर डिसऑनर हो जाता है। बाउंस के लिए दूसरा वर्ड अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला जाता है डिसऑनर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने देखा था टाइप में रिटर्न ऑफ बिल। रिटर्न ऑफ बिल में दो पॉसिबिलिटी है, आइदर क्या होगा, ड्रॉवी क्या करेगा, ड्यू डेट के ऊपर ड्रॉवर को या फिर पे को क्या करेगा, पेमेंट करेगा, या फिर ड्रॉवर को पेमेंट नहीं करेगा। अगर पेमेंट करेगा तो बिल क्या हो जाएगा, हॉनर। अगर पेमेंट नहीं करेगा तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर। ठीक है, बाद में नेक्स्ट के साथ आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम फोकस करते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में वापस से दो पॉसिबिलिटी है, आइदर बिल क्या हो सकता है, ऑनर हो सकता है या फिर डिसऑनर हो सकता है। ऑनर मतलब क्या बोला था, ड्रॉवी क्या करेगा, ड्यू डेट के ऊपर ड्रॉवर को पेमेंट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, ऑनर।
और डिसऑनर मतलब क्या बोला था, व्हेन द ड्रॉवी क्या करेगा, ड्रॉवर को ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट नहीं करेगा तो उसको क्या करने वाले हैं, डिसऑनर। ठीक है, थर्ड केस आता है आपका एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल में वापस से दो पॉसिबिलिटी है, आइदर बिल क्या होगा, ऑर्डर होगा या फिर डिसऑनर होगा। लास्ट है आपका बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, वहां पे भी सेम दो पॉसिबिलिटी है, क्या बोला है, आइदर ऑनर या फिर डिसऑनर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। वापस से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था, सेल ऑफ गुड्स होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, सेलर क्या करेगा, बाहर को माल बेचेगा। सेकंड स्टेप में क्या बोला था, सेलर को क्या करना है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का डॉक्यूमेंट क्या करना है, ड्रॉ करना है। बाद में थर्ड स्टेप में क्या बोला था, ये जो बिल है आइदर क्या होगा, रिटर्न ऑफ बिल होगा या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होगा, एंडोर्समेंट ऑफ बिल होगा या फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन होगा। और ये चारों केस में बिल आइदर क्या होने वाला है, ऑनर होने वाला है या फिर डिसऑनर होने वाला है। अभी आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप के ऊपर, फाइनल स्टेप के ऊपर। फोर्थ स्टेप में देखो क्या बोला है, ये सब स्टेप खत्म होने के बाद में थर्ड स्टेप के बाद में लास्ट स्टेप आता है, वहां पे क्या होगा, आइदर बिल क्या होगा, रिटायर होगा, रिन्यूअल होगा या फिर इंस्टॉलमेंट होगा। ये जो तीनों टर्म है हम लोग क्या करेंगे, आगे जाके इन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, पूरा डायग्राम आपके बुक में पहले तो कॉपी करके लेना है, लिखना है पूरे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था स्टेप में, फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप था, थर्ड स्टेप था, फोर्थ स्टेप था। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था, सेल ऑफ गुड्स होना चाहिए। सेकंड स्टेप में क्या बोला था, ड्रॉवर ने क्या, सॉरी सेलर ने क्या करना है, पे बायर के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाना है। बाद में थर्ड स्टेप में हमने देखा था, यहाँ पे बिल की तीन चार पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, आइदर क्या होगा, बिल रिटर्न ऑफ बिल होगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होगा, एंडोर्समेंट ऑफ बिल होगा या फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं रिटर्न ऑफ बिल मतलब एग्जैक्टली क्या। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है रिटर्न ऑफ बिल का। तो रिटर्न ऑफ बिल देखो क्या बोला है, when the bills of exchange is written or hold by the drawer up to the due date of the bill is called as a return of bill। इसका मतलब क्या बोला है, जब भी क्या करेगा ड्रॉवर उसके बिल के ड्यू डेट तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करेगा, होल्ड करेगा, उसके पास रखेगा, मतलब ना ही बैंक को बेचेगा ना ही किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करेगा। तो ये केस को क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ बिल। तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया है तो आपको अच्छे से समझ जाएगा एग्जांपल से। वापस से यहाँ पे एग्जांपल में दो पर्सन है, एक है मिस्टर ए, यहाँ पे सेकंड पर्सन है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने क्या किया था, मिस्टर बी को माल बेचा है कितने रुपीस का, 1 लाख रुपीस का माल बेचा है। कभी बेचा है ऑन द 1 मई 2020 को। ठीक है, तो 1 लाख रुपीस का माल बेचा, कभी बेचा 1 मई 2020 को। लेकिन मिस्टर बी ने क्या बोला था मिस्टर ए को, मेरे पास आज के तारीख में पैसा नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो मैं तुझे क्या करूंगा, 30 डेज आफ्टर पेमेंट करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टर ए कौन है, सेलर, जो क्या करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा किसके ऊपर, मिस्टर बी के ऊपर। तो मिस्टर ए क्या बन जाएगा, ड्रॉवर, और मिस्टर बी क्या बन जाएगा, ड्रॉवर। तो अभी हम लोग को देखना है ड्यू डेट मतलब एग्जैक्टली क्या। तो यहाँ पे देखो पहले तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कभी माल बेचा था ऑन द 1 मई 2020 को। मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट कभी करेगा, 30 डेज आफ्टर पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा कितने डेज के लिए बनेगा, 30 डेज के लिए बनेगा। तो यहाँ पे ड्यू डेट कैलकुलेट करते टाइम आपको क्या करना है, जिस दिन उसने सेलर ने क्या किया, बायर को माल बेचा, पहले तो आपको ये डेट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में जो ड्रॉवी होगा, ड्रॉवी जब ड्रॉवर को कितने डेज आफ्टर पेमेंट करेगा वो लिखना है। तो ये केस में मेरे जो एग्जांपल है वो केस में क्या था, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्या बोला था, मैं पेमेंट कभी करूंगा, 30 डेज आफ्टर पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 मई 2020 के आगे क्या लिखे, 30 डेज आफ्टर मुझे क्या होने वाला है, पेमेंट आने वाला है। इसका मतलब क्या, 1 मई 2020 के बाद में 30 डेज कभी आ जाएगी, तो 30 मई 2020 को। अभी यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एक डाउट होगा, बेसिकली ये जो फर्स्ट डेट है आपको 30 डेज में काउंट करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑलवेज याद रखना, आपको क्या करना है, जो कुछ भी डेट होगा वो 30 डेज या फिर जो कुछ भी नंबर ऑफ डेज हो गए उसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मई से आगे 30 डेज तक क्या हो जाएगी, 30 डेज काउंट हो जाएगी। तो मेरा जो डेट है नॉर्मल क्या हो जाएगा, 30 मई 2020। लेकिन ऑलवेज याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑलवेज एक प्रोविजन होता है, वहां पे क्या होता है, जो नॉर्मली ड्यू डेट आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 डेज क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेस डेज। तो ये जो कुछ भी ग्रेस डेज है आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में हर टाइम क्या करना है, ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि ये जो एक्ट है इसके लिए, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके लिए एक्ट है इंडिया में जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो वहां पे एक्ट में क्लियर कट मेंशन किया है, जो नॉर्मल ड्यू डेट होगा उसमें आपको क्या करना है, ऑलवेज 3 डेज ऐड करना है। तो कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होने वाला है, नॉर्मल ड्यू डेट में क्या होना है, 3 डेज क्या होना है, ऐड होना है, और वो डेट्स को हम लोग क्या बनने वाला है, ग्रेस डेज। तो मेरा नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट क्या था, 30 मई 2020। वहां पे मैं क्या करूंगा, 3 डेज ऐड कर दूंगा। तो मेरा जो ड्यू डेट है वो क्या आ जाएगा, 2 जून 2020। 2 जून कैसे यार, तो देखो मई में कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, आफ्टर 30 डेज
30 में, उसके बाद में क्या करना है 3 डेज ऐड करना है, तो 30 के बाद में क्या आएगा 31 में, बाद में 1 जून, बाद में 2 जून, तो 2 जून क्या बन जाएगा आपका ड्यू डेट। तो ये जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट क्या है 2 जून 2020, इस डेट तक अगर क्या करता है मिस्टर ए, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो क्या करते हैं होल्ड करते हैं, खुद के पास रखता है, तो ये बिल को हम लोग क्या बोलने वाला है रिटर्न ऑफ बिल। ठीक है, वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, रिटर्न ऑफ बिल मतलब क्या होता है व्हेन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिटन और द होल्ड बाय द ड्रॉवर अप टू द ड्यू डेट ऑफ एन बिल इज कॉल्ड एज एन रिटर्न ऑफ बिल। जब भी क्या करता है ड्रॉवर, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा ये क्या करेगा ड्यू डेट तक होल्ड करके रखेगा, खुद के पास रखेगा, ना ही बैंक को बेचेगा, ना ही थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं रिटर्न ऑफ बिल। क्लियर सबको इधर तक?